हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट टी। मैं हूं आपको दोस्त करते हुए काटपाल एंड वेलकम टू वन मोर क्लास सेशन ऑफ स्मार्ट स्टडी सीरीज। और आज हम मैथ्स नहीं, एसएसटी नहीं, बल्कि हम करेंगे साइंस। और हाँ, बट उसमें उस साइंस में भी हल्का सा मैथ्स का टच है। बट हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज मैं आपके साथ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल कम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। और वैसे भी वो है भी फिजिक्स का है चैप्टर फ्रॉम चैप्टर लाइट। और हाँ, आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। ये उठाया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी स्क्रीन पे। और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ दो चैप्टर्स को भी टच करता है। मतलब कि लाइट का तो है ही है प्रॉपर, बट हाँ, इट ऑल्सो टचेज ह्यूमन आई। इसमें आपको हल्का सा दिख जाएगा कि ह्यूमन आई को भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है, चैप्टर ह्यूमन आई का फिजिक्स में। तो आपको ये बताऊंगा, और ये क्वेश्चन मेरे को कहाँ से मिला, कौन क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए ऐसे क्वेश्चंस निकालने के लिए, वो भी आपके साथ में लास्ट में वीडियो पे शेयर करूंगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चन के साथ हमारे। तो दोस्तों, ये है जी आज का हमारा क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लाइट। बट हाँ, इसमें आपको थोड़ी सी ह्यूमन आई की भी दिखेगा कि ह्यूमन आई को भी किया गया है। देखिए, पहली सेंटेंस में आपको पता चल रहा है ह्यूमन आई और आई का थोड़ा, ह्यूमन आई और लाइट का थोड़ा मिक्सचर सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ह्यूमन आई, नियर साइटनेस, ये भी बता दिया इसने, वॉज एडवाइज टू वेयर करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। ठीक है जी, हमको पावर, पहले जो जो चीज़ आते जाए ना आपको इस क्वेश्चन में से, ये है भी, ये वैसे बताऊं, ये दो पार्ट्स 5-5 मार्क के, मतलब 5 मार्क का ये टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आएगा आपको बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है। वॉज एडवाइज टू वे करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। हमको यहाँ पे पावर दे रखी है, हम इसको लिख लेंगे, जो जो चीज़ हमको मिलती जा रही है उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, -2.5 डायोप्टर। ठीक है जी। A spherical lens of same focal length was taken in the laboratory. Same focal length was taken in the laboratory. At what distance should a student place an object from this lens so that it forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens? अब इमेज है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेंस कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे जी लेंस यूज हो रहा है कनकेव लेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कनकेव लेंस यूज हो रहा है क्योंकि हमें पता है नियर साइटनेस या मायोपिया के लिए हमेशा कनकेव लेंस का यूज होता है। उसके हिसाब से हम फिर अपने जो इमेज डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हम उसके हिसाब से लिखेंगे। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव उसके हिसाब से हम निकलेंगे। तो पहले हमारे पास ये हमें पता चले कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है जी, ये वाला। ठीक है, ये है जी लेंस, कनकेव लेंस है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना आपको, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, और ये इन चीज़ों को में ना, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो आपको नहीं रखनी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में डिस्टिंक्शन बनाइए, थोड़े से अपने हिसाब से टैबुलर फॉर्म में उसको कहीं पे लिखिए, या फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस भी कहाँ से कर सकते हैं लास्ट में इस वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन सी बुक्स में से मिलते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कनकेव लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए अब आप अब देखिए, तो हमें वी इमेज वर्चुअल बनती है, हमें ये पता है कनकेव लेंस में हमेशा। तो वी क्या होगा, वी वुड बी हमेशा -10 सेंटीमीटर, जो दे रखा है, फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये हमें दे रखा है, वी इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब पावर दे रखी है, वी दे रखी है, हमें निकालना है यू। एट वॉट डिस्टेंस शुड स्टूडेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लेंस। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, हमें यू निकालना है। यू हमें क्वेश्चन मार्क नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, ये हमें आई जो चीज़ें गिवन थी ये हमने सारी लिख ली। तो अब सॉल्व करते हैं। अब हमें ये पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, 1 बाय फोकल लेंथ इज पावर। हमारे पास पावर क्या गिवन है, -2.5 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या हुआ, f वुड बी इक्वल टू 1/-2.5।
इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मतलब हुआ नेगेटिव, ये डायोप्टर में गिवन है तो मैंने इसको वैसे मीटर्स में निकाला है अभी, ठीक है। इसमें आपको सेंटीमीटर में निकालना है, इसको 100 पे कर लो, सिंपल रखना है। चलो इसको 100 में कर लो, सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि अपने को, तो -40 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा जी। एफ की वैल्यू तो निकाल ली। अब क्या करें, हमारे पास एफ की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, यू की वैल्यू निकल सकती है क्या लेंस फॉर्मूला से? निकल सकती है जी। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है जी हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको ही लगाते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब 1/f, f इज -40 है ना, -40, और हमारे पास v गिवन है 1/v, v यानी -10, और माइनस होता है, लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला नहीं है, तो माइनस करेंगे 1/u, कर आके हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/u वुड बी इक्वल टू, ठीक है, 1/u अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, आप इसको इधर ले जाइए, ठीक है, नेगेटिव, या फिर u को उधर उठा के ले जाइए वैसे तो, और वैसे करके आपको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो होगा -3/40। 1/u -3/40 आएगा, यानी u क्या है आपके पास 40, -40/3, जिससे आप -13.33 सेंटीमीटर, ये होता है जिसका आंसर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए। तो हमें लास्ट कंक्लूडिंग लाइन एक बार लिख देना, क्योंकि इसको ना अटेम्प्ट के भी आपको बोर्ड्स में ना अटेम्प्ट भी आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि साइंस है, साइंस में आपने क्वेश्चन तो सॉल्व करे, थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छा करने के लिए तो आप ऐसे लास्ट लाइन लिखो, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट should be placed at -13.33 centimeter, yeah, from lens, ठीक है। ये आपने थोड़ी कंक्लूडिंग लाइन दे देनी है। हमारे पास अब ये हो गया, हमारे पास हमने यू निकाली, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, ठीक है, माइंडेड, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो गया है कंप्लीट। आपको बस इसमें हिंट दिखा होगा मायोपिया का, मायोपिया यानी ह्यूमन आई का नियर साइटनेस। तो इसमें आपको बस लेंस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मायोपिया से, अगर आपने ह्यूमन आई अच्छी तरह से कर रखी है, प्री बोर्ड जब आ रहे हैं, प्री बोर्ड जब आएंगे उसमें वैसे ही फुल सिलेबस है, तो वो तो मिक्स करके ही पूछेंगे आपको, मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना है। इवन केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा आगे अपनी वीडियोज़ में कि केमिस्ट्री को भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, कैसे XYZ वाले क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन के, वो भी मतलब कि जो उनको हॉट्स टाइप या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बी पार्ट क्या गया, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केस। रे डायग्राम में ड्रॉ करना है, इजी ये रे डायग्राम है, ठीक है। पहले आप लीजिए, एक लाइन लीजिए, ये लिया, यहाँ पे आपने लेंस ड्रॉ किया, क्या अभी आपको ये पूरा स्केल कंपस लेके बैठ के आपको करना है ये। अब क्योंकि ये आपको लर्न होने चाहिए डायग्राम्स, लर्न मतलब कि पर आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए डायग्राम्स की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, मतलब कि देखें विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे है F1 लेंगे हम, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ठीक है। अब हमको दे रखा है डिस्टेंसेस, अब देखिए, अब एक बार आपको डिस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि v -10 है, फोकल लेंथ हमारी -40 है। दिस सिंप्लाइज, मतलब कि ये तो आगे बन रहा है साथ में, हाँ u देखना था, u क्या है हमारा, u तो हमारा ये रहा 13.33, फोकल लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर है नेगेटिव,
तो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लेस हुआ है, आप देखें तो प्लेस तो यहीं पे हो गया, यहीं पे प्लेस हुआ, आगे ही हुआ फोकल लेंथ के, तो है ना, फोकल लेंथ के पीछे तो जा ही नहीं सकता। तो अब इसको ले जाओ, ये आपने इस यहाँ से टिप से रे ली यहाँ पे, वैसे भी ये मिरर है, ये बाहर ले जाएगा इसको, फोकल लेंथ ray parallel to the principal axis, you know, is seems to be divergent or convergent to the focal focus, to the point of focus। ठीक है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अपनी यहाँ पे ना, ये रे डायग्राम्स काफ़ी मतलब कि कॉशियस होके बनाने हैं, ऐसे नहीं आपने कैसे भी बना दी, बहुत कॉशियस होके बनाने हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये डायग्राम। और साथ में अगर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे आप निकाल लोगे ये तो सीधी निकल जाएगी रे, ठीक है, ये निकल गई सीधी रे। अब इमेज कहाँ बनी, इमेज ये देखो, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे जी बन गई इमेज, ठीक है, ये हो गया जी। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको ए ऐसे ए डिनोट करना है, यहाँ पे आपको बी डिनोट करना है, यहाँ पे ओ डिनोट करना है, तो फिर आप इमेज डिस्टेंस लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हो, उस हिसाब से आपको शो करना होगा हल्का सा। और ऊपर से आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि यू क्या है, यू ये है जी, ये यू हो गया, और ये पेन का कलर चेंज करें, ये हमारा वी हो गया, यहाँ से लेकर ये हमारा वी हो गया, ये ऐसे आपको थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा शो करना पड़ेगा, ताकि उन्हें एग्जामिनर भी अच्छा लगे, अच्छा अटैम्प्ट किया बच्चे ने, अच्छा अटैम्प्ट किया स्टूडेंट ने, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको रे डायग्राम बाय हार्ट होना चाहिए। और हाँ, इसके रूल्स जो हैं सारी ये कवर कर आपको करने पड़ेंगे, आप अपने बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था जी आज का क्वेश्चन, और जैसे हमने देखा ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया है। इसमें क्या था, इसमें हमारा दो चैप्टर्स मिल रहे थे यार, दो चैप्टर्स, एक तो लाइट का भी इसमें कुछ काम आया, और ह्यूमन आई में भी काम आया। ह्यूमन आई का थोड़ा ज़्यादा रोल, ह्यूमन आई लाइट में तो बैलेंस्ड रोल ही था देखा जाए तो, वैसे ये लाइट चैप्टर में गिवन था, बट हाँ ये ह्यूमन आई का भी पार्ट बन सकता है, ठीक है जी। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ एक ऐसा रिसोर्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे मैंने ये क्वेश्चन निकाला, बहुत ही ऐसे और क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ऐसे नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल खोल के देखने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको मिल जाएंगे ये एक ही बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, और बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेंसी बेस्ड हॉट्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जी एडुकार्ट की वन शॉट मैथमेटिक्स की बुक में। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ एक रिसोर्स, एक बुक शेयर करने वाला हूं, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बढ़िया से क्वेश्चंस, ऐसे हॉट्स वाले, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अब आप 2020 जैसे ये क्वेश्चन था 2020 के पेपर में था, अब आप 2020 का पेपर तक तो जाओगे नहीं, निकालोगे नहीं, तो हाँ आपके लिए एक वन शॉट वन स्टॉप सोल्यूशन है जी एडुकार्ट की ये वन शॉट साइंस की बुक। ऐसी ये आपको मिल जाएगी मैथ्स के लिए भी, एसएसटी के लिए भी, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और कई हॉट्स क्वेश्चन भी इसमें, और इसमें कुछ वर्कशीट भी है, चैलेंजिंग वर्कशीट्स है, बढ़िया वर्कशीट है बट चैलेंजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और आपको इसमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, आप अपने कीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, रोज कीजिए, ऐसे रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, जो हॉट्स होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, इवन फॉर साइंस, एसएसटी एंड ऑल्सो मैथ्स, ठीक है। तो ये बुक आप फॉलो कीजिए, मैं आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हाँ लाइक करे बिना मत जाना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कजन के साथ, जो थोड़ा लाइट चैप्टर में, रे डायग्राम्स में फंस रहे हैं, भाई नहीं फंसना अपने को, ठीक है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।